नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा की श्रृंखला में अगली कथा आपके सामने फिर प्रस्तुत है। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको बताया कि अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए इंद्र के पास स्वर्गलोक में वहां पर पहुंचे और दिव्यास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो जब दिव्यास्त्रों की शिक्षा ग्रहण पूरी तरह से कर चुके, तब इंद्र ने अर्जुन को कहा कि अब तुम चित्रसेन से नृत्य और गीत की शिक्षा ग्रहण कर लो। देवताओं की उस वाद्य कला को भी प्राप्त करो जो कि मनुष्य लोक में अब तक प्रचलित नहीं है। चित्रसेन अर्जुन के ही मित्र थे, इसीलिए बार बार अपमान की बात उनको याद आती थी, शांति उनको नहीं मिलती थी, लेकिन फिर भी गीत, नृत्य तथा वाद्य की कला को चित्रसेन से ग्रहण करने लगे। क्योंकि चित्रसेन मित्र थे तो उनके साथ उनका थोड़ा सा मूड बदल जाता था, स्वभाव बदल जाता था। एक दिन इंद्र ने अर्जुन के नेत्र उर्वशी के प्रति आसक्त देखे। उत्सव चल रहा था जब अर्जुन के आने के उपलक्ष्य में, तो उन्होंने उस चीज को देखा होगा। उन्होंने चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और कहा कि चित्रसेन, तुम ऐसा करो, उर्वशी के पास जाओ और उनसे निवेदन करो कि वो अर्जुन की सेवा में उपस्थित हों। जैसे मेरे कहने पर तुमने अर्जुन को संगीत, नृत्य विद्या द्वारा सम्मानित किया है, मैं चाहता हूं कि वो स्त्री संग विशारद भी बने। ऐसा कुछ प्रयत्न करो। स्त्री संग विशारद यानी स्त्रियों के साथ व्यवहार करने की कला, उनके साथ मिलने जुलने की कला, उसमें भी वो पारंगत बने। अब इंद्र के कहने पर चित्रसेन उर्वशी के पास पहुंच जाते हैं। उनसे मिलकर उर्वशी बहुत प्रसन्न होती है। चित्रसेन उससे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं कि भाई आज उर्वशी नाम की अप्सरा के दर्शन हो रहे हैं। तो वो उर्वशी से मुस्कुरा कर बोलते हैं कि मुझे इंद्र ने तुम्हारे पास भेजा है, और उसके सामने अर्जुन की प्रशंसा और स्तुति करने लगते हैं। और प्रशंसा करने के बाद बोलते हैं कि देवराज, इंद्र की आज्ञा से तुम अर्जुन के समीप जाकर उसे प्रसन्न करने का यत्न करो। उर्वशी के होंठों पे मुस्कुराहट आ जाती है और बोली कि तुमने जो अर्जुन के गुणों की प्रशंसा की है वो सब सत्य है। मैंने दूसरे लोगों से भी इसी तरह की प्रशंसा सुनी है और मैं तब से व्यथित हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। इससे अधिक मैं अर्जुन का क्या वर्ण करूँ। इंद्र की आज्ञा से, तुम्हारे प्रेम पूर्ण व्यवहार से तथा अर्जुन के सद्गुणों को सुनकर मेरे अंदर उनके प्रति आसक्ति और काम भाव जागृत हो गया है। मैं कामासक्त हो गई हूँ। इच्छा अनुसार सुखपूर्वक उनके स्थान पर यथा समय में जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। अब चित्रसेन को विदा करने के बाद उर्वशी अर्जुन से मिलने के लिए उत्सुक हो गई। स्नान किया, फिर अपने को वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया, दिव्य पुष्पहारों को धारण किया और मन में संकल्प करने लगी कि जैसे वो अर्जुन के साथ रमण कर रही है। शाम को चंद्रोदय होने पर, यानी चंद्रमा के निकलने पर, उर्वशी अर्जुन के निवास स्थान की ओर चल दी। उस समय वो उर्वशी अल्प सुरापान से, संताप से, काम से और नाना प्रकार की विलासिताओं से युक्त होने के कारण अत्यंत सुंदर और कामुक लग रही थी। क्षण भर में ही उर्वशी अर्जुन के महल में
जा पहुंची। द्वारपालों के द्वारा अर्जुन को अपने आगमन की सूचना दी। अर्जुन सशंक हृदय से, कुछ उन्हें संदेह हुआ, अचानक ये उर्वशी नाम की अप्सरा मेरे पास क्यों आई है। खैर उसके से मिलने गए। उसे देखकर अर्जुन के नेत्र जो है लज्जा से मुंद गए थे। उन्होंने उसके चरणों में प्रणाम करके गुरुजनोचित सत्कार किया और बोले, श्रेष्ठ अप्सराओं में तुम्हारा ऊंचा स्थान है, मैं तुम्हारा सेवक हूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस अप्सरा ने बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को उनकी तपस्या से अलग करके उनको लुभाया, वो अर्जुन को लुभाने में असफल रही। जी हाँ, महाभारत में ही ऐसा संभव हुआ है। अब अर्जुन की जब ये बात सुनी, जब अर्जुन ने कहा कि मैं आपको बहुत ऊंचा दर्जा देता हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, और उन्होंने उसके चरणों में प्रणाम किया, तो उर्वशी के होश हवास गुम हो गए, जैसे धरातल पे अचानक आ गई। उसने चित्रसेन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। इंद्र के सभा भवन में तुम्हारे आगमन को लक्ष्य करके एक उत्सव बैठा हुआ था। सभी लोग बैठे थे और गंधर्वों द्वारा बजाई वीणा पर सभी अप्सराएं नाच रही थी, मैं भी नाच रही थी। पार्थ, उस समय तुम मुझे टकटकी लगाकर निहार रहे थे। उत्सव समाप्ति के बाद जब सब लोग अपने अपने घर चले गए, तब चित्रसेन मेरे पास आए और मुझे आपकी सेवा में आने को कहा। चित्रसेन, और अपने पिता की आज्ञा से ही मैं तुम्हारे पास आई हूं। तुम्हारे गुणों ने मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के वश में हो गई हूं, मैं तुम पर आसक्त हो गई हूं। मेरे हृदय में भी ये कामना चिरकाल से थी कि मैं आपके साथ रमण करूं। अब ये सुनकर अर्जुन लज्जा से गड़ गए। बोले, तुम जैसी बात कर रही हो उसे सुनना भी मेरे लिए बड़े दुख की बात है, कष्टकारी है। तुम मेरी दृष्टि में गुरु पत्नियों के समान पूजनीय हो। मेरे लिए जैसे कुंती, इंद्राणी, शची है, वैसी ही तुम हो। उस समय जो मैंने तुम्हें एकटक दृष्टि से देखा था, उसका विशेष कारण सुनो। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आनंदमयी उर्वशी ही पुरुवंश की जननी है। इस भाव को लेकर मैंने तुम्हें देखा था और मेरे नेत्र खिल उठे थे। तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव ना रखो। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली गुरु से भी अधिक गौरवशाली नहीं हो। उर्वशी बोली, हम सब अप्सराएं स्वर्गवासियों के लिए अनावृत हैं, यानी किसी से कोई पर्दा नहीं है। पुरुवंश के कितने ही पोते नाती यहाँ पर तपस्या करके आए हैं और हम सब अप्सराओं के साथ रमण किया है। इसमें उनका कोई अपराध नहीं है। मैं काम वेदना से पीड़ित हूँ, मेरा त्याग ना करो। मैं तुम्हारी भक्त हूँ और मदनाग्नि यानी कामाग्नि से जल रही हूँ। मुझे अपने गले से लगा लो, मुझे अंगीकार करो। अर्जुन फिर बोले, मैं सभी देवियों को साक्षी मानकर कहता हूं कि तुम पुरुवंश की जननी होने के कारण मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीय हो और तुम्हें मुझे पुत्र मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में हूं। बड़ी विचित्र स्थिति है। ऐसा सुनकर उर्वशी क्रोध से पागल हो जाती है और क्रोध से पागल होकर अर्जुन को श्राप देते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता इंद्र के कहने पर मैं स्वयं काम पीड़ित होकर तुम्हारे घर पर आई। तुमने मेरा आदर सत्कार नहीं किया, अतः तुम्हें स्त्रियों के बीच सम्मान रहित होकर नर्तक बन के रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे।
तुम्हारा आचार विचार व्यवहार सब हिंजड़ों के समान ही होगा। ये श्राप देकर उर्वशी क्रोधित होकर होठ फड़फड़ाती हुई वहां से अपने घर लौट गई। अर्जुन बड़े घबरा गए और उतावली में चित्रसेन के पास गए, उनको पूरी घटना कह सुनाई, उनको बतलाया कि क्या क्या हुआ है, कैसे उर्वशी ने मुझे श्राप दे दिया है। चित्रसेन भी जो है उनको आश्चर्य हुआ, वो तुरंत इंद्र के पास गए और इंद्र को जो है उन्होंने ये बात सुना दी। तब इंद्र ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और सांत्वना दी और मुस्कुराकर कहा कि तुम सत्पुरुषों के शिरोमणि हो। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती धन्य है। तुमने अपने संयम द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया। वास्तव में बड़े बड़े ऋषि भी नहीं कर पाए जो तुमने कर दिया। उर्वशी ने जो श्राप दिया है वो तुम्हारे अभीष्ट मनोरथ को पूरा करने में सहायक होगा। तुम्हें 13वें वर्ष में भूतल पर अज्ञातवास करना है। उर्वशी के श्राप को तुम उसी 1 वर्ष में पूरा कर लोगे। नर्तक वेश और नपुंसक भाव से 1 वर्ष तक इच्छा अनुसार विचरण करने के बाद तुम अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लोगे, तुम पहचाने नहीं जाओगे। तब अर्जुन की चिंता मिट गई और सुखपूर्वक वहाँ पे रहने लगे। तब लोमेश मुनि वहाँ पर पहुँचते हैं इंद्र के पास, तो इंद्र लोमेश मुनि से अनुरोध करते हैं कि भाई आप पृथ्वीलोक पर जाकर काम्यक वन में निवास कर रहे पांडवों से मिलिए और युधिष्ठिर से कहें कि अर्जुन की अस्त्र विद्या पूर्ण हो चुकी है और शीघ्र ही वो उपयुक्त समय आने पर उनके पास आके मिलेंगे। तो मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर करें। मिलता हूँ कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।